माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उसका नाम है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। यह कक्षा 10 की विज्ञान की के चैप्टर 11 से संबंधित है। हम इसमें बताएंगे कि आँखों में कौन कौन से दोष होते हैं और ये किस कारण होते हैं। जो स्वस्थ आँख है उसमें किस तरह वस्तु को जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है और कहाँ बनता है। तो जो स्वस्थ आँख होती है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँख की जो रेटिना होती है उस पर बनता है और हमें वस्तु साफ दिखाई देती है। जब यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे बनता है तो वो वस्तु हमको धुंधली दिखाई देती है और उस आँख में दोष आ जाता है। वो दोष क्या होता है? ये दोष होते हैं 3 तरह के। एक होता है मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष। और एक तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, जरा दूरदृष्टता दोष। अब ये तीनों दोष क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला है मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। यानी जब हम कोई किसी प्राणी से पूछते हैं भाई आपको ये वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, जिसमें ये दोष होते हैं तो उसमें कैसे पहचानेंगे। एक कहता है कि मैं जो है दूर की वस्तु मुझे दिखाई नहीं दे रही, एक कहता है कि मुझे नज़दीक की नहीं दिखाई देती, और एक व्यक्ति ऐसा है वो ये कहता है मुझे ना तो दूर की अच्छी तरह दिखाई देती और ना नज़दीक की दिखाई देती। तो इस तरह से इनको बांटा गया है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और एक जरा दूरदृष्टता दोष। ये वह दोष है जो निकट भी है, उसे दूर का भी नहीं दिखाई देता और पास का भी नहीं दिखाई देता। तो निकट दृष्टि दोष, यह दोष क्या होता है अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमें वस्तु जो निकट की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से हट करके समीप आ जाता है और हमें वो वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसके लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं। दूसरी है दूरदृष्टि दोष। ये वो होता है जिसमें हमें दूर की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। यह किस कारण होता है? यह निकट बिंदु जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर से आगे को चला जाता है, जिसकी दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है और वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। इसके लिए हम जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो है जरा दूरदृष्टता दोष, जिसमें निकट की भी साफ नहीं दिखाई देती और दूर की भी दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं चश्मे में, जिसमें ऊपर का जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है, जिससे हम दूर की वस्तु आसानी से देख लेते हैं, और जो नीचे का लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, जिसे हम नीचे नज़दीक की जो वस्तु हैं उनको आसानी से देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो अब आप बताइए कि एक कक्षा में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लड़का जो है वो ये कहता है कि साहब मुझे श्यामपट्ट पर जो लिख रहा है वो साफ दिखाई नहीं देता। तो बताओ उसको कौन सा दोष है और उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। तो यह दूरदर्शी का तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि उसके निकट दृष्टि जो है दिखाई देगा। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको कौन सा लेंस इसमें यूज करेंगे, यानी उसको निकट वाला तो उसे दूरदर्शी का साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये निकट दृष्टि दोष होगा और इसके लिए उसे अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये किस तरह होते हैं ये मैं एक आपको चित्र के द्वारा बताता हूं।
ये हमारी आँख हो गई, इसमें हमारा ये आँख का जो लेंस है, और ये हमारा रेटिना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले दूरदृष्टि वाला बताऊंगा, ये निकट दृष्टि वाला दोष जो है। तो यहाँ कोई वस्तु अनंत पर है, अनंत पर वस्तु है, और उससे आने वाली समानांतर किरणें हैं जो इस आँख पे आ रही हैं। और यहाँ से क्या होगा कि इसका जो है यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनके उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा रेटिना से आगे। तो अब इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? इसके लिए हम करते हैं अवतल लेंस। तो हमने ये अवतल लेंस जो है इसके आगे जो है अवतल लेंस को हमने यहां लगा देते हैं। ये अवतल लेंस लगा दिया, और ये जो दूरी हो गई वो मानो अवतल लेंस लगाते ही यहां उसका फोकस आ जाता है वस्तु का, और ये वस्तु इस लेंस से होती हुई यूं इसमें चली जाती है, और एक इससे यूं। तो यहाँ होकर क्या फोकस, अब ये जो है यहाँ से हट करके ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब सीधा हमारा रेटिना पर जाके यहाँ बनेगा ये, और हमें वस्तु जो है साफ दिखाई देने लग जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं दूरदृष्टि दोष को यानी हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताऊंगा। ये मानो हमारी ये आँख हो गई, ये रेटिना है, यहाँ हमारा ये लेंस हो गया आँख का, और इसमें जो है ये मानो यहाँ वस्तु है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाती है इसमें? ये मानो 25 है, 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छी आंखों में कम से कम दूरी ये 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें दोष है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे? ये 25 पे है, यहाँ खड़ी है, और यहाँ से हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस तरह करके। ये प्रतिबिंब चला जाएगा हमारा, ये इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा जाके, यहाँ बनना है प्रतिबिंब। तो उसको जो है वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो अब क्या करेंगे हम? इसके लिए यहाँ एक उत्तल लेंस लगाएंगे। ये हमने उत्तल लेंस लगा दिया। तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा? यहाँ से जो है जो वस्तु यहाँ थी हमारी, अब इसको आगे बढ़ा देगा। ये हमारी इस तरह यहाँ आ जाएगी। जो वस्तु यहाँ थी हमारी वो उसका यहाँ दिखाई देगी, और इधर जो हमारा इसका जो वो पड़ेगा प्रतिबिंब हमारा यहाँ ना बन के पीछे ना बन के अब यहाँ बन जाएगा, और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाएगी लेंस लगाते ही। तो हमने इसमें कौन सा लेंस यूज किया? इसमें जो दूरदृष्टि है उसमें हमने ये उत्तल लेंस, इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो है हमारी उत्तल लेंस लगाते हैं, और हमको वस्तु जो है साफ दिखाई दे जाती है। यह वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? कृपया इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, लाइक करें, और दूसरे दोस्तों में शेयर करने का कष्ट करें। अगले उसमें मैं आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।